नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएमओ ने प्रमुख मंत्रालय के अधिकारियों के साथ की बैठक। लॉकडाउन में 20 अप्रैल की तैयारियों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक। श्रमिकों को कारखानों तक पहुंचाने पर दिया गया जोर। पीएम मोदी ने झारखंड के 4 बच्चों के खेल की जमकर की तारीफ। का कोरोना संक्रमण रोकने का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने मिस्र और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से की बात। कोरोना संकट से निपटने के लिए दोनों देशों के साथ की चर्चा। दुनिया भर में कोविड-19 से अब तक 1,54,209 लोगों की हुई मौत। महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 22,43,515। अमेरिका में कोरोना से 37,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 7,09,201। फ्रांस में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 18,681। अभी तक 1,47,969 लोगों में हुई कोरोना वायरस की पुष्टि। स्पेन में कोरोना से 20,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,90,839। ब्रिटेन में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 14,576। चीन के ताजा आंकड़ों में 4,632 लोगों के मरने की पुष्टि। दुनिया भर में 3,336 भारतीय कोरोना से संक्रमित, इनमें 25 की हुई मौत। कुवैत और अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले आए सामने। चीन ने कोरोना से मौतों की संख्या अचानक बढ़ाई तो बोला अमेरिका का कराएंगे जांच। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी तरेरी आंखें। चीन के महामारी डेटा पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं है यकीन। का कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या यूएस से भी ज्यादा। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 14,000 के पार। वायरस के संक्रमण से अब तक 480 की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 991 नए मामले आए सामने, जबकि कोरोना वायरस से 43 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में 184 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 1,000 का आंकड़ा पार करने वाला गुजरात बना 6ठा राज्य। भारतीय नौसेना के जवानों में भी कोरोना वायरस का साया। 25 कर्मियों के टेस्ट में 21 में हुई संक्रमण की पुष्टि। राजस्थान में 41 नए मामलों के साथ मरीजों की संख्या हुई 1,270। राज्य में 2 लोगों की मौत के बाद अभी तक 19 ने तोड़ा दम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी अस्पतालों को चेतावनी। का मरीजों को लौटाने पर होगी सख्त कार्रवाई। केंद्र सरकार ने राज्यों को दी 4 लाख से अधिक पीपीई किट। लगभग 4.25 करोड़ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टेबलेट्स की भेजी खेप। देश की दर्जन भर कंपनियां बनाने लगी हैं संक्रमण जांच किट। दिल्ली समेत कई राज्यों में स्वदेशी किट से हो रही है जांच। सप्ताह में 2 से 3 लाख का उत्पादन कर रही हैं भारतीय कंपनियां। अगले 2 महीने बाद 5 गुना ज्यादा हो सकती है वृद्धि। भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को गृह मंत्रालय ने दी बड़ी राहत। लॉकडाउन में सभी का 3 माह के लिए बढ़ाया वीजा। एम्स के डॉक्टरों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर की अपील। का हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू हो कानून। महाराष्ट्र में अधर में लटका उद्धव ठाकरे के मनोनयन का मामला। 10 दिन बीतने के बाद भी राज्यपाल ने नहीं लिया फैसला। राजस्थान के कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को लेने पहुंची 100 बसें। सीएम योगी बोले छात्रों को लेने के लिए फिर से रवाना की जाएंगी 150 बसें। कोटा से छात्रों को बसों में लाने पर सीएम नीतीश ने जताई नाराजगी। कहा यूपी सरकार लॉकडाउन का खुलेआम कर रही है उल्लंघन। राजस्थान के सीएम गहलोत ने सीएम योगी के फैसले का किया स्वागत। का दूसरे राज्यों की सरकारें भी छात्रों के लिए उठाएं बेहतर कदम। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। का यूपी अपने राज्यवासियों को निकाल सकता है तो बिहार क्यों नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड-19 को बताया कड़ी चुनौती। कहा कोरोना से जंग के लिए नए समाधान तैयार करे सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने संक्रमितों को चिन्हित करने के लिए तेज की जांच। मरीजों को प्लेन से रोजाना दिल्ली भेजकर कराएगी टेस्ट। झारखंड में पीएम केयर्स को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसदों को मिली जमानत। सोम मराठी सहित 6 लोगों को दान करने की शर्त पर जेल से छोड़ा। यूपी में कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों पर पुलिस का बड़ा ऐलान। कहा अब दंगाइयों की तरह हमलावरों पर होगी सख्त कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने खाद्यान्न पर दिया बड़ा बयान। का संकट नहीं सिर्फ लॉकडाउन से महंगी हुई खाद्य सामग्री। यूपी के 18 करोड़ लोगों को मुफ्त सरकारी अनाज देगी योगी सरकार। एक दिन में सर्वाधिक अनाज वितरण करने वाला प्रदेश बना यूपी। कोरोना संकट पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने की घोषणा। सभी नागरिकों को 71,161 रुपए देने का किया ऐलान। दिल्ली बीजेपी ने खाना पहुंचाने के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर 9625799844 पर कॉल या एसएमएस करने पर पहुंचेगा खाना। गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या मुसलमानों का टेस्ट कराने का दिया निर्देश। का मरकज के कार्यक्रम में कई ने लिया था हिस्सा।
केरल सरकार ने विधायक केएम साजी पर सतर्कता जांच की दी मंजूरी। स्कूल को मान्यता दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए लेने का आरोप। शोपियां में 2 आतंकियों को मार गिराने के बाद जमकर हुआ पथराव। स्थानीय नागरिकों ने सुरक्षा बलों पर पथराव करते हुए जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला। गोलाबारी में 1 जवान घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। चीन के नए आंकड़ों में मृतकों की संख्या बढ़ने पर बोला WHO का हर देश को ऐसी स्थिति का करना पड़ेगा सामना। असम में हालात सामान्य होने पर स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा का बयान का 1 डे 1 टाइम प्लान के तहत घर जाने की मिलेगी छूट। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उद्योग खोलने के दिए संकेत का मानेसर के मारुति सहित अन्य सभी उद्योगों में शुरू होगा उत्पादन। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म भरने की बढ़ाई तारीख। कुल सचिव ने छात्रों को 6 मई तक का दिया समय। पंजाब में 20 अप्रैल की शाम 6 बजे जय घोष दिवस मनाएगी सरकार। अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कोरोना को हराने को लेकर लिखी चिट्ठी। दिल्ली में जेएनयू के छात्र छात्राओं पर लॉकडाउन तोड़ने का लगा आरोप। चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर धनंजय सिंह ने छात्रों को नोटिस जारी कर दी चेतावनी। बिहार भाजपा प्रभारी निवेदिता सिंह ने कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। पुलिस कर्मियों को फूलमाला और गमछा देकर जताया आभार। भारत अमेरिका की मिसाइल डील पर बौखलाया पाकिस्तान का। इस डील से इलाके में पैदा होगी अस्थिरता। तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस को लिखा पत्र का जांच में शामिल हूं और इसमें सहयोग करना चाहता हूं। मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से की अपील का मरकज से जुड़ी FIR की कॉपी कराएं उपलब्ध। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।